आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। जी हाँ ऑडियंस, आप भी हुस्न का मजा आँखों से लीजिए। तो स्वागत है गाइस एक और नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जगत भैया और उनके नए टेक्नोलॉजी वाले स्कूल की, और दूसरी तरफ बात करेंगे जगत दीदी की और मोटा भाई की। तो पहले बात कर लेते हैं स्कूल की। स्कूल की ओपनिंग होती है, बहू हैं और माता जी एज ए सेलिब्रिटी बन के जाती हैं, फुल ऑन मेकअप शेकअप एकदम बढ़िया, एकदम बन ठन के जाती हैं। तीसरी तरफ उस स्कूल में गानों पे डांस होता है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, और एक और गाना था भोजपुरी जिसके लिरिक्स मुझे याद नहीं है या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जिसमें शब्द आ रहे थे बार बार में चुम्मा चुम्मी, चुम्मा चुम्मी शब्द आ रहे थे बार बार में। तो ये हैं इनके एडवांस स्कूल के। आप सोचिए ओपनिंग में ही जब ये हाल है, तो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे ऐसे स्कूल से तो ये क्या सीख के निकलेंगे। छोटे छोटे बच्चों से इन गानों पे डांस कराया जा रहा है स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में, और ये शिक्षक हैं। जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता है उसकी 15-20 दिन रिहर्सल चलती है, जिसको टीचर्स अपने सामने कराते हैं, टीचर्स डांस स्टेप सिखाते हैं, तब एक एनुअल फंक्शन में कोई भी परफॉर्मेंस होती है। तो आप ये सोचिए इन गानों को सेलेक्ट करने वाले भी टीचर ही हैं जो इनके स्कूल में हैं, और हो सकता है ये खुद हों क्योंकि खुद भी शिक्षक ही हैं ये उस स्कूल में। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले माताजी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें बोला था स्कूल के बच्चे आए हैं घर पे रिहर्सल करने, तो माताजी के घर में भी ये गाना बजा होगा और उस पर छोटे छोटे बच्चों ने रिहर्सल करी होगी। तब भी इनको समझ में नहीं आया क्या ये बच्चों के लिए या स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म कराने के लिए ये गाना सही है या नहीं है। और ये अपने आप को बोलते हैं शिक्षक फैमिली। क्या सिखाएंगे ये बच्चों को। बच्चों से ये गानों पे डांस कराए जा रहे हैं, बच्चों से चुम्मा वाले गानों पे डांस कराए जा रहे हैं, बच्चों से छोटे छोटे बच्चों से रैंप वॉक कराई जा रही है स्कूल में। ये शिक्षा देंगे, ये सिर्फ एक चीज़ की शिक्षा दे सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे फेमस हुआ जा सकता है, सोशल मीडिया पे कैसे गिर कर भी पैसा कमाया जा सकता है, सोशल मीडिया पे कैसे कंट्रोवर्सी करी जा सकती है। सिर्फ इनको ये आता है। एक तरफ स्कूल में सोफ़ा कम बेड डालकर ये लोग टिश्यू का प्रमोशन करते हैं, कपड़े बेचते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं हम 100 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। एक तरफ इनके घर में 250-250 ग्राम बेसन पे भी लड़ाई होती है। कम से कम बच्चों के लिए तो वो गानों का सेलेक्ट करो जो दुनिया को सुनने में भी अच्छे लगें और बच्चे भी अच्छे से परफॉर्म करें उन पे। गानों का सिलेक्शन स्कूल में बहुत सोच समझ के किया जाता है, लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस मतलब इनको यही नहीं पता क्या है गंदगी, मतलब इनके लिए कुछ गंदा है ही नहीं, इनको अपना दिमाग है ही नहीं। बस कुछ भी करना है और कुछ भी डालना है। इनको ये भी समझ में नहीं आता अगर कोई चीज़ हो भी गई है तो उसको वीडियो में एडिट भी किया जा सकता है। और ये इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स बन के बैठ गए हैं कि इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं। इनको समझ ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिर अगर इस टॉपिक पे रिएक्शन वाले बात करेंगे तो राजमाता गुस्सा होके आ जाएंगी एकदम कि हमको, हमारे फैमिली से पूरी दुनिया जलती है, हमारे फैमिली से दुनिया का राशन पानी चल रहा है। राशन पानी तुम अपने घर का तो ढंग से चला लो पहले। क्या परोस रहे हो आप जनता को, क्या परोसोगे अपने स्कूल के बच्चों को, कैसी शिक्षा दोगे आप अपने स्कूल के बच्चों को। क्या आपको खुद को अच्छा लगा वो गाना सुन के। दूसरी तरफ इनकी बहन बहन आई हैं एकदम, कल उन्होंने धमकी दी है रिएक्शन चैनल वालों को कि जो जो मेरे फोटो यूज़ करेगा, जो जो मेरे बारे में फालतू बकवास करेगा, उन सबको मैं स्ट्राइक दूंगी, फिर मत रोना।
तो ये वाली बात बताओ, तुम गंदगी फैलाते ही क्यों हो कि रिएक्शन वाले तुम लोगों पे बातें करें? क्यों गंदगी फैलाते हो? मतलब हम गंदगी भी फैलाएंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो भी करेंगे, और तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम बात करो। चलिए दूसरी तरफ हम बात करते हैं जगत जीजी की। जगत जीजी वाली पुलिस वाली बन गई हैं, हालांकि वो एक पत्रिका है, छोड़ो उस टॉपिक को। जगत जीजी की आज एक कम्युनिटी आई, पर उससे पहले बात करते हैं लाइव की। 2-3 दिन पहले मोटा भाई की एक कम्युनिटी आई थी चोरों कुत्ता लेके। फिर उस पर दूसरी कम्युनिटी आई थी कि वो रिएक्शन वाले के लिए नहीं है, ऑडियंस के लिए नहीं है, जिसको मैंने पहुंचानी थी पहुंचा दी। लेकिन जनता डिमांड कर रही थी कि आप इसकी सफाई दीजिए, तो उनकी एक लाइव आई थी। लाइव में उन्होंने अपनी सफाई देने के चक्कर में जगत जीजी की एक व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग डाल दी कि मुझे जगत जीजी ने ये बोला है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अब जनता ने इनको पकड़ लिया। जनता ने ऐसे पकड़ लिया, एक बार मोटा भाई ने अपने ही लाइव में या किसी और पैनल पे जाके ये बोला था कि हमको हमारे भगवान की कसम, ना हम इधर वाली पार्टी से कांटेक्ट में हैं, ना हम इधर वाली पार्टी से कांटेक्ट में हैं, और हम जीवन में इनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अब जब आपको कोई रिश्ता नहीं रखना है, जब आप किसी के पैनल पे या अपनी लाइव में ये चीज़ बोलते हो, तो जो आपने ये रिकॉर्डिंग सुनाई थी वो तो 2-3 दिन पहले की थी। अब जनता ने ये वाली बात पकड़ ली। उधर से जगत जीजी ने भी कम्युनिटी छाप दी कि मोटा भाई ने मुझसे बिना परमिशन लिए ये मेरी रिकॉर्डिंग लगा दी, जो कि सही नहीं है। बट सही भी नहीं है, ये सही है। आप किसी से बात करते हो व्हाट्सएप में या पर्सनल कॉल पे, तो कॉल रिकॉर्डिंग लगाना सही नहीं है। तो और जगत जीजी की बात बाद में करेंगे, उन्होंने जो कम्युनिटी लगाई, फिर इधर से कम्युनिटी आती है मोटा भाई की कि हमने जगत जीजी की बिना परमिशन के लिए जो रिकॉर्डिंग लगाई उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो मोटा भाई ये सवाल है आपका कि आप अपने को क्रिएटर से चुटकी में माफ़ी मांग सकते हो, और जनता के लिए चोर और कुत्ता, चलो जनता के लिए नहीं था, वो एक ही इंसान के लिए था, तो अगर जनता आपसे डिमांड कर रही थी तो क्या आप उस एक शब्द के लिए माफ़ी नहीं मांग सकते थे? क्यों? आप ऑडियंस से बने हो कि ऑडियंस आपसे बनी है? सरकार जो है वो जनता से बनती है कि जनता सरकार से बनती है? कल लाइव हुई, मोटा भाई ने उसमें इतने गंदे शब्दों का यूज किया, गंदा इन द सेंस, एक 40 साल या 45 साल की औरत को ये बोला जाता है कि अरे शर्म करो, आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। तो मुझे ये पूछना था कि जिनकी उम्र 40 साल की है, अगर उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, तो 43 साल के तो आप भी हैं, और आप हर जगह जाके ये बोलते थे कि मुझे उम्र का तजुर्बा है, मैं अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के रखता हूँ। तो क्या आपके वो वाले बोले शब्द जब आप बोलते थे, वो वाला फेस आपका रियल था, या फिर जो रात को आपने लाइव करी थी उसमें जो शब्द बोले थे वो वाला फेस रियल था? ये तो उम्र का साइकिल है मोटा भाई। जो आज 20 साल का है वो कल 50 का होगा, और जो कल 50 का है वो 70 का भी होगा। यहाँ कोई भी किसी का भी उम्र परमानेंट एक जगह रुकने वाला नहीं है, ये जीवन का साइकिल है। सबके को एक दिन कब्र में जाना है, और अब आजकल तो ऐसा माहौल है कि कब्र में जाने के लिए उम्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कौन कब चला जाए इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। अगर एक 45 साल वाला इंसान यहाँ वाईटी पे बैठ के रिएक्शन नहीं दे सकता, वाईटी पे बैठ के पंचायत नहीं कर सकता अपने फ्रेंड से, तो फिर यहाँ पे 45 और 50 साल वाले क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं? फिर तो उनको भी हट जाना चाहिए और भगवान की पूजा पाठ में लग जाना चाहिए। जब रिएक्शन वाले 50 साल के होके रिएक्शन नहीं दे सकते, वाईटी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर क्रिएटर्स क्यों बना सकते हैं, ब्लॉगिंग क्यों कर सकते हैं 50 साल के? उन सबको भी तो कब्र में ही जाना है, कि उनके लिए अलग से भगवान का कोई विमान आएगा लेने के लिए कि तुम रिएक्शन वाले नहीं हो, तुम तो क्रिएटर्स हो, तुमको हम यहाँ से कोई विमान पे लेके जाएंगे? किसी की उम्र का मजाक बनाना
बिल्कुल भी सही सही नहीं है, क्योंकि उम्र सबकी एक एक दिन कम ही होगी। मोटा भाई को रात में गुस्सा था, कुछ चीज़ों से ट्रोलिंग चल रही थी, उससे वो परेशान थे, इसलिए वो अपनी भाषा पे काबू नहीं रख पा रहे थे। वो बोलते हैं ना, आपकी हजार अच्छी बातें एक तरफ और आपके गुस्से में निकले हुए चार शब्द एक तरफ आपकी अच्छी बातों पे पानी फेर सकते हैं। और वही हुआ था। और दूसरी तरफ बात करते हैं जगत जीत की। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जगत जी ने आज कम्युनिटी लगाई कि मेरी बिना परमिशन के मोटा भाई ने कम्युनिटी ऑडियो लीक कर दी, जबकि उस ऑडियो में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। पर जगत जी ने वो टाइम पे कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई जब उनके उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग्स आ रही थी, जिसमें ये बोल रही थी कि मेरा शादी करना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे प्यार में पागल है, वो मंडप जला देगा, इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स लगी थी एक चैनल से। तब वो कम्युनिटी क्यों नहीं लगी थी? जब किसी पैनल से ये बोला जा रहा था कि खून भरी मांग हो गई, किसी पैनल से ये बोला जा रहा था कि शादी हो गई है, कभी किसी से कुछ बोला जा रहा था, कभी कुछ बोला जा रहा था, तब वो कम्युनिटी क्यों नहीं लेके आई थी? तब तो मुंह में दही जमा के बैठ गई थी आप। आप अपने हिसाब से दुनिया को चलाएंगी, आप क्या करना चाहती हैं आपको खुद मालूम है। जहां जरूरत थी वहां पे आपने मुंह में दही जमा रखा था और छुट्टी खुली छूट दे रखी थी एक पैनल को कि आप मेरे बारे में जो गंदी बातें कर सकती हैं वो कीजिए। और जब जब कम्युनिटी की जरूरत नहीं होती आप लेके आ जाती हैं। इनको ये रिकॉर्डिंग इतनी बुरी लगी, एक इन्होंने सुमित महल जी के खिलाफ कम्युनिटी लगाई थी शादी टूटने की, वहां से महल जी करते समय महल जी का जी गायब कर दिया था, तोड़ दी मैंने सुमित महल से शादी। इनके भाई ने भी कम्युनिटी लगाई थी और वो महल जी आके कल इनकी परिवार की इज्जत बचा रहे थे। तो भाई तुम लोग करना क्या चाहते हो? तुमको खुद भी समझ में आता है कब तुमको कम्युनिटी लगानी है और किसके खिलाफ बोलना है, किसके खिलाफ नहीं बोलना है? या फिर तुम तभी मुंह खोलते हो जिस क्रिएटर को तुमको गिराना होता है कि जनता जाओ इसके खिलाफ पीछे पड़ जाओ। दूसरी बात, जब आप ऑडियो में भी बोल रहे थे मेरा किसी से टच में नहीं हूं, मैं किसी के टच में नहीं हूं, जब आप किसी के टच में नहीं हो तो आप मोटा भाई के टच में क्यों हो? क्यों हो? आपने मोटा भाई के मैसेज का रिप्लाई क्यों किया जब आपको पता थी कि ये लोग मेरा कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं, कभी भी मेरी भेजी हुई मैसेज को या फिर ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं, तो आपने उनका रिप्लाई क्यों किया? आप जनता का सी बना रहे हो सारे लोग। एक तरफ आके बोलते हो हमारा किसी क्रिएटर से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी के टच में नहीं है, और अंदर अंदर सारे लोग एक दूसरे के टच में हैं। और ये बात टाइम टाइम पे प्रूफ भी हुई है। सब ऑडियंस को पागल बना रहे हैं ये लोग। मतलब जो तुम बोलोगे वही सही है, जो तुम करोगे वही सही है, बाकी पूरी दुनिया पागल है। कभी अपनी तरफ भी देख लिया करो भाई, कभी तो अपनी तरफ देख लिया करो कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो गंदगी फैलाई है तुमने, उसको सिमेटने की बजाय गंदगी को और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। दिन रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। आपस में रिएक्शन वालों को लड़वा दिया अंदर अंदर, एक रिएक्शन वालों को कुछ बोल देते हैं, एक रिएक्शन वालों को कुछ बोल देते हैं, एक रिएक्शन वालों को कुछ बोल देते हैं, और आपस में लड़ो फिर रिएक्शन वाले। हमें तो मजा है। फूट डालो और राज करो, वो वाली चीजें हो रही हैं कुछ क्रिएटर्स के द्वारा कि जनता में फूट डालो, रिएक्शन चैनल वालों में फूट डालो और राज करो। ये कंट्रोवर्सी, ये गंदगी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी थोड़ी ज़्यादा उठेगी, हम फूट बंद होने पे आएगी, हम फूट डाल देंगे, फिर ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम सफाई देने आएंगे तो हमारे व्यूज़ बनेंगे। ये हो रहा है अभी। तीसरी तरफ बात करते हैं
जो मोनिका ग्रोवर हैं उनका वीडियो या लाइव आया था, लाइव आया था, जिसमें उन्होंने 9 लोगों के नाम बताए हैं। सबको पता थी वैसे भी कंट्रोवर्सी में कौन कौन शामिल था, लेकिन इन बातों पे, इन नामों पे तभी विश्वास करना इनमें से एक के भी खिलाफ जब कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई कब होगी ये वक्त बताएगा। एक का भी चैनल चला गया ना तो समझना कि ये नाम सच्चे हैं, जाना भी चाहिए। एक का भी चैनल चला गया ना तो न जाने कितने लोगों को सबक मिल जाएगा जो नए आ रहे हैं, कितने लोगों को ये सबक मिल जाएगा। अगर हम गंदगी करेंगे, अगर हम समाज में गंदगी फैलाएंगे तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। सो देखते हैं गाइस, अभी आज की मतलब क्या होने वाला है। डेली नई नई लाइव हो रही हैं, डेली नए नए एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। रिएक्शन चैनल वाले और क्रिएटर्स आपस में भिड़ रहे हैं इस टाइम। सो कल क्या होता है, आज क्या होता है, वो वक्त बताएगा। अभी बात करेंगे नए वीडियो में, नई वीडियो के साथ। अगर मेरी बातें सही लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे।